Welcome back, students. We are learning the chapter 10 of your biology course, that is microbes and human welfare. One more topic is left, that is use of microbes in sewage treatment. That is the only thing which is left. This is the heading which you have seen. आप देख सकते हो इसे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज सीवेज। सीवेज होता क्या है, पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया। दिस इज सिंपली द वेस्ट वाटर, ओके। जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं जो घरों से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, दैट इज़ सीवेज। अब उसमें से कुछ होम सीवेज होते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल सीवेज होते हैं। जो होम सीवेज होते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसको ट्रीट करना इज़ अ बिट ईजी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं, एफ्लुएंट वही सीवेज, जो एफ्लुएंट मीन्स समथिंग विच कम्स आउट, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं बहुत सारा। बट स्टिल वी नीड टू ट्रीट इट टू अवॉइड द पॉल्यूशन एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, इफ़ यू डायरेक्टली पास दैट इनटू द रिवर्स और एनी अदर वाटर बॉडीज़, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं, एक्सक्रीटा है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, तो सब पॉल्यूशन का काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ समबडी, humans or animal, drink that water, there will be some lots of diseases and all. So there are some sewage treatment plants, STPs, which are made to make those sewers less polluting. उनको कितना कम से कम उनके अंदर से जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उसको निकाला जा सके। 100% तो नहीं हो पाता है, बट स्टिल जितना किया जा सकता है। अब उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो खुद भी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। वी ऑलरेडी हैव लर्न दैट देयर आर हेटेरोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर जो होम वेस्ट होते हैं, दे आर बायोडिकम्पोजेबल, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब ये जो ट्रीटमेंट होता है, देयर इज़ 3 स्टेप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर जो होते हैं जनरली उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद फिर रिवर में पास किया जा सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिज़िकल ट्रीटमेंट ही बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कहता है कुछ नहीं, जैसे सपोज़ करो आपके घर से कचरा निकला, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको आप जनरली फ़िल्टर कर सकते हो। मान लो एक फ़िल्टर जैसे जाल वगैरह टाइप का ले लो, नेट, उसके थ्रू पास कर दो तो क्या हो जाएगा, पानी वगैरह जो भी है नेट के थ्रू क्रॉस कर जाएगा और जितने भी सॉलिड बिगर साइज पार्टिकल्स होंगे वो नेट के ऊपर रह जाएंगे। दैट इज सिंपली फिल्ट्रेशन। सो दिस इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। जो भी लार्ज पार्टिकल्स होंगे, फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, विल जनरली दे गो थ्रू 2 प्रोसेसेस, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फर्स्ट फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स विल बी रिमूव थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। देन फिल्ट्रेट इज केप्ट इन अ लार्ज सेटलिंग टैंक्स। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ग्रिट होता है, ग्रिट मीन्स सैंड, सिल्ट, छोटे छोटे पत्थर जैसे पेबल्स बोलते हैं, वो सब सेटल हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद सेडिमेंटेशन करते हैं, किसमें, सेटलिंग टैंक्स में। तो एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। सी प्राइमरी फिजिकल ट्रीटमेंट, सीवेज है, उसको कम्युनिकेट किया, मतलब आपने उसको फिल्ट्रेट कर लिया, उसके बाद जो ग्रिट होता है वो सब सेटलिंग चैम्बर्स में डालने के बाद सैंड वगैरह सब क्या हैवी मटेरियल्स होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट या आयरन सल्फेट को भी ऐड किया जाता है इन सब सेटलिंग टैंक्स वगैरह में, सेडिमेंटेशन के टाइम पे। वो क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जिसे बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। क्या कहता है, फ्लॉक्यूलेशन। दैट इज़ सिंपली ऑल्सो द सेटलिंग, ठीक है। चीज़ों जो सब्सटेंसेस फ्लोट कर सकते हैं उनको उठा के सरफेस पे फ्लोट करवा देता है, जो सेटल होते हैं उनको नीचे सेटल होने में हेल्प करता है। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, जैसे कि आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब नीचे जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर लिक्विड बच गया उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। लेट मी शो यू।
दिस वे, ठीक है। ये दूसरा चीज़ है, लेकिन जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड। नीचे जो सेटल हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर लिक्विड इकट्ठा होता है दैट इज़ कॉल्ड एफ्लुएंट, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्लज जो होता है इट हैज़ लॉट ऑफ माइक्रोब्स एंड डेब्रिस इसके अंदर, उसको कंपोस्टिंग वगैरह के लिए, लैंड फिलिंग के लिए, एनारोबिक डाइजेशन के लिए भी, बायोगैस वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करके उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो आपने इस फिगर में देखा भी यहाँ पे, जैसे देखो जो भी बचा उसको कम लास्ट में इधर लेफ्ट हैंड साइड में कंपोस्ट लैंड फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसे, मतलब ज़मीन में गाड़ दो, अपना कंपोस्ट बना दो, ये सब चीज़ें में यूज़ होता है। दूसरा स्टेप होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन टैंक्स, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, ये 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक्टिवेटेड स्लज की हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चलता है उसमें क्या कहते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट जो होता है उसको अब लेके आया जाता है, ठीक है, जो उसमें इकट्ठा हुआ था प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। उस एफ्लुएंट को 2 चीज़ें थी, एक स्लज था और जो नीचे से सेटल हो गया था, और ऊपर जो पानी इकट्ठा था एफ्लुएंट था। अब उसी एफ्लुएंट को, स्लज को तो हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेंगे, अब उस एफ्लुएंट को, प्राइमरी एफ्लुएंट को विल टेक इट टू एयरेशन टैंक, ठीक है। उसके बाद उसमें जो लिक्विड होता है उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है, मतलब कि रोटेशनली मूव करवाया जाता है, ठीक है। एयर भी उसके अंदर पंप किया जाता है। होता क्या है, जो उसके अंदर एक्टिवेटेड स्लज होता है उसके अंदर डाले जाते हैं। एक्टिवेटेड स्लज इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट यू कॉल दैट माइक्रोब्स विच आर एडेड टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। तो एक्टिवेटेड स्लज वगैरह ऐड किया जाता है, उसके लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फंगस ऑफ डिफरेंट टाइप, ईस्ट, प्रोटोजोन सब होते हैं। दे फॉर्म फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, मासेज ऑफ बैक्टीरिया, दे आर हेल्ड टुगेदर इनटू द फंगल फिलामेंट्स, मतलब एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट्स। तो उस तरीके से हम फ्लॉक्स, मतलब एक तरीके से जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं वो पानी के ऊपर, पानी मीन्स एफ्लुएंट के ऊपर, एंड दे स्टार्ट ईटिंग ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, कन्वर्टिंग इट इनटू बायोमास एंड रिलीजिंग लॉट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो प्राइमरी एफ्लुएंट जो आया था उसको डिस्ट्रॉय करके वो मिनरल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है, BOD पढ़ाया है मैंने, व्हाट BOD इज़ दैट, ठीक है। और इसको रिड्यूस करके लाया जाता है कहाँ तक, 10 से 15% तक लाया जाता है। उसके बाद इसको पास कर देते हैं, जो भी बचा उसको सेटलिंग चैम्बर में, किधर पास कर देते हैं, सेटलिंग चैम्बर में, या सेटलिंग टैंक भी उसे बोलते हैं। अब वहाँ पे जो ये फ्लॉक्स होते हैं दे आर अलाउड टू अंडरगो सेडिमेंटेशन, मतलब फिर से सेटल होने के लिए अलाउ किया जाता है। तो वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और फिर ऊपर एफ्लुएंट बचेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी एफ्लुएंट यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है। और फिर उसको, वो जो सेकेंडरी एफ्लुएंट होता है उसको नेचुरल वाटर बॉडीज़, रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब नीचे जो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ था, जो बैठ गया था, उसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं उसे, एक्टिवेटेड स्लज। अब उसका कुछ पार्ट जो ये होता है उठा के वापस से जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करोगे उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं जो इन्होंने अभी ट्रीटमेंट किया, ठीक है। और जो बचता होता है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये करते क्या है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वगैरह जाते हैं स्लज में और जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। और उसकी जगह एनारोबिक वाले एक्टिवेट रहते हैं और ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर बचा खुचा है उस सबको मारना शुरू कर देते हैं। और दे प्रोड्यूस व्हाट, सम गैसेस मिक्स, पार्टिकुलरली मिक्सचर ऑफ CH4, मतलब मेथेन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड बायोगैस और मार्श गैस, ठीक है। और इसको यूज़ किया जा सकता है हम लोग किस चीज़ में, जो छोटे छोटे स्केल पे जो कुकिंग वगैरह करना होता है उन सब चीज़ों में भी इसे यूज किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्लज एंड द एक्टिवेटेड स्लज। मैं एक दिखा रहा हूँ इमेज आपको, यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम दैट, दिस इज़ द थिंग। प्राइमरी स्लज क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो नीचे इकट्ठा हुआ था दैट इज़ प्राइमरी स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद स्टार्ट होता है।
इसके प्राइमरी जो स्लज होता है उस समय कोई फ्लॉक्स वगैरह नहीं बने होते हैं। एक्टिवेटेड स्लज में फ्लॉक्स होते हैं, बैक्टीरिया और उसका क्या बोलते हैं, फंगल का एसोसिएशन होता है। प्राइमरी स्लज के लिए में कोई एरेशन नहीं किया जाता, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज में एरेशन किया जाता है। प्राइमरी स्टेज में डिकम्पोजिशन थोड़ा होता है, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज में बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फ्लॉक्स जो हमने बताया वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होते हैं। ठीक है, रिवर्स वगैरह हमें पता ही है बहुत सारे पॉल्यूट हो रहे हैं, तो उनको भी बचाने के लिए ये सारी ट्रीटमेंट की जा रही हैं। बहुत सारे रिवर एक्शन प्लान जैसे गंगा एक्शन प्लान, जीएपी, यमुना एक्शन प्लान, सतलज एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, ये सब बहुत सारे चल रही हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। तो उन सब के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं ताकि कम से कम पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस नदी वगैरह में बहाया जा सके। ठीक है, अब है माइक्रोब्स को यूज़ करके बायोगैस वगैरह प्रोड्यूस करना। बायोगैस को भी गोबर गैस या अभी मैंने बताया नाम क्या, मार्श गैस बोलते हैं। CH4, CO2 एंड H2S ये सबसे ज़्यादा होता है। तो बायोगैस होता क्या है? इट्स अ मिक्सचर, में मैंने बता दिया, इट्स अ मेथेन रिच फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट दैट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जो बना था एक्टिवेटेड स्लज के, विद द हेल्प ऑफ मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया ही होते हैं जो मेथेन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मेथेन होता है लगभग 70%, CO2 लगभग 30 से 40% होगा, और जो बचा खुचा वो CO2, H2S, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब होते हैं। ठीक है, जितना भी एनर्जी मौजूद होता है, ठीक है, कम्ब्यूशिबल एनर्जी होता है, उसका 50% मीथेन गैस में ही निकलता है। ठीक है, और ये जो मीथेन गैस निकलता है उसको फिर मीथेन को भी यूज़ किया जा सकता है एज अ फ्यूल। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है लगभग 25 से 28 मेगाजूल पर mm³। ठीक है, तो होता क्या है, जितने भी एफ्लुएंट वगैरह बचे होते हैं उसको जब हम एक्टिवेटेड स्लज को ट्रीट करते हैं किससे, बैक्टीरिया वगैरह से, तो दैट अंडरगोज फर्मेंटेटिव एक्शन एंड बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब बायोगैस बनाने के बाद इसमें भी नीचे कुछ मटेरियल इकट्ठा होते हैं सेडिमेंट के टर्म में, तो वो भी बैक्टीरिया वगैरह और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होते हैं, तो उसको भी एक मैन्योर की तरह यूज किया जा सकता है। अभी इंडिया में बहुत ही लार्ज स्केल तरीके से इसको यूज़ तो हो रहा है, बट नॉट एट एवरी प्लेस। जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक आपने सुना होगा खादी ग्रामोद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ये दोनों मिल के गाँव वगैरह में बायोगैस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। ये देखो KBIC जो लिखा हुआ है एंड IARI, दे आर वर्किंग टुगेदर टू इंक्रीज दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैसे कैसे होता है एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो डाइजेस्टर वगैरह थे जो बायोगैस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। डंग वाटर वगैरह आप देख रहे हो, स्लज है एक तरफ से, इन दोनों को नीचे फेंका जाता है डाइजेस्टर के, दोनों मिक्स होते हैं। स्लज में क्या है, बैक्टीरिया वगैरह है, डंग वगैरह क्या है, इन सब में स्लज वगैरह के माइक्रोब्स एक्ट करेंगे और CH4 CO2 आप गैस देख रहे हो रिलीज़ हो रहा है, उसको पाइप से निकाल लेते हैं। कैसे कैसे होता है, जैसे कोई भी मैं आप लेते हो चीज़ें तो उसमें प्रोटीन्स, फैट, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सबसे नीचे की तरफ देखिए, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, अब उस पर माइक्रोब्स वगैरह एक्ट करते हैं, इनको ये क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे माइक्रोब्स वो इनको ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, और फिर मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो कि इसको डिकार्बोक्सिलेट करते हैं, मतलब दे रिमूव द CO2, और मेथेन वगैरह मतलब हाइड्रोकार्बन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जनरली 3 स्टेज प्रोसेस आप देख रहे हो। पहला स्टेप होता है सॉल्युबलाइजेशन, जो आप देख रहे हो डिकम्पोजर माइक्रोब्स, जो भी प्रोटीन फैट्स वगैरह जो है, तो इस समय एनारोबिक डाइजेशन होता है, जो डिकम्पोजर एक्शन देख रहे हो, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, ये सब कुछ बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि एंजाइमेटिक एक्शन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोटीन फैट्स वगैरह देख रहे हैं इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स से मोनोमर, पॉलीमर से मोनोमर वगैरह बना देते हैं। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड
सॉल्युबलाइजेशन, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये सब रिलीज होते हैं जो इन सबको ब्रेक कर देते हैं। दूसरा होता है एसिडोजेनेसिस, देख रहे हो आप, फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया जैसे कि एसिटोविब्रियो, प्रोपिनियो बैक्टीरियम, ये सब आते हैं और जो भी सॉल्युबल चीज़ें बनी हैं पॉलीमर से मोनोमर, उन सबको एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिडोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ एसिटोविब्रियो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। एंड द लास्ट इज मेथेनोजेनेसिस, तो आप देख रहे हो दैट इज डन बाय मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं इसमें खास करके सबसे ज़्यादा बनता है क्या, एसिटिक एसिड, उसको वो डिकार्बोक्सिलेट करता है, मतलब रिमूव्स द CO2, और जो बचा क्या, दैट इज़ 1 कार्बन, तो उसके CH4 निकल जाता है उससे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड। बायोगैस के बहुत सारे एडवांटेज हो गए आपके। ठीक है, क्या एडवांटेज होगा, इट कैन एक्ट एज बोथ एनर्जी सोर्स एंड मैन्योर। इट इज़ ए स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको आप चाहो तो गैस वगैरह में सिलेंडर वगैरह टाइप का बना के उसमें स्टोर कर लेते हो, क्योंकि जो हम घरों में सिलेंडर LPG वगैरह लाते हैं वो भी क्या होता है, गैस ही होता है, ब्यूटेन वगैरह उसमें ज़्यादा होता है, तो उसकी जगह हम मेथेन स्टोर करेंगे। ठीक है, और इसकी एनर्जी वैल्यू जो है ऑर्गेनिक मैटर्स बाकी सबसे थोड़े कम ज़रूर है, बट दिस इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। ठीक है, जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उन सब का ओपन में छोड़ने जाने से बेटर है यूज़ कर लो, क्या बोलते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में। तो देख रहे हो सैनिटेशन और हेल्थ केयर की प्रॉब्लम भी इम्प्रूव, ये प्रॉब्लम हो रहा है, व्यवस्था इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ नहीं कर रहे होते तो वही सब बैक्टीरिया खुले में घूम रहे होते और डिजीज़ वगैरह करते हैं। अब पॉल्यूशन बताया है मैंने, तो दिस इज़ हाउ दीज आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। We learned how microbes are useful in our day-to-day life, be it agriculture, industry, sewage treatment और day-to-day eating processes, जैसे डेयरी वगैरह मैंने बताया, हर एक चीज़ में यूज़ होता है वो। फूड आइटम्स में यूज़ होता है, टोफू, शूफू, टेम्फे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है माइक्रोब्स, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमेशा माइक्रोब्स हार्मफुल ही नहीं होते हैं। सो लेट्स क्लोज दिस, थैंक यू।